कल जो अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हुई जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में क्रैश हो गया। आज खबर ये आ रही है कि जिस एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस और एक पुलिस की वैन जो कि एक कॉन्वॉय का हिस्सा थी, जिस कॉन्वॉय में इंडियन एयरफोर्स चॉपर क्रैश के बाद जो क्रैश के विक्टिम्स थे उनकी बॉडीज़ को कैरी किया जा रहा था, दोनों एक वैन का भी और एम्बुलेंस का भी एक्सीडेंट हो गया। कॉन्वॉय जो है वेलिंगटन से सुलूर की ओर तमिलनाडु में जा रहा था और खबर ये आ रही है कि बॉडीज़ को शिफ्ट किया गया था मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, वेलिंगटन से मिलिट्री हॉस्पिटल से जो है रेजिमेंटल सेंटर में शिफ्ट किया गया था, ताकि वहाँ पर तेलंगाना के गवर्नर, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, एयर चीफ मार्शल, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ने वहाँ पर अपनी लास्ट रिस्पेक्ट्स पे की। और कॉन्वॉय जो है वो एम्बुलेंस के साथ और सिक्योरिटी व्हीकल्स के साथ वेलिंगटन से सुलूर की ओर जा रहा था, सुलूर एयरबेस की तरफ जा रहा था, जब पुलिस व्हीकल का एक्सल जो है वो टूट गया। और खबर आ रही है कि वैन ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकी, इस प्रोसेस में एक दीवार को गाड़ी ने जो है हिट कर लिया रोड साइड पर। 7 पुलिसकर्मियों को जो है इंजरीज आई हैं, माइनर इंजरीज आई हैं, लेकिन उन्हें मेट्टुपालयम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं कुछ मिनटों के बाद वहां पर जो एम्बुलेंस थी जो मॉर्टल रिमेन्स कैरी कर रही थी उस हेलीकॉप्टर क्रैश के विक्टिम्स की, उसका भी एक माइनर एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से एम्बुलेंस में जो है वो डैमेजेस हुए हैं और जो बॉडीज़ हैं उन्हें एम्बुलेंसेस से दूसरी किसी एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया और फिर व्हीकल्स जो है वो सुलूर एयरबेस की तरफ चल पड़ी। उसके साथ साथ में खबर ये भी है कि जो ये चॉपर क्रैश हुआ इसमें इंक्वायरी चूंकि ऑर्डर कर दी गई है, तो ब्लैक बॉक्स जो है हेलीकॉप्टर का वो रिकवर कर लिया गया है। इससे पहले भी एमआई के हेलीकॉप्टर्स में जो हैं वो एक्सीडेंट्स होते रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में अभी 1 साल लगेगा लगभग बताया यही जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जनरली भी जब इंक्वायरी होती है इन मामलों में तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 1 साल तक का समय ले सकते हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो करने की ज़रूरत होती है, जिसमें एयरक्राफ्ट की डिटेल्स, हेलीकॉप्टर की डिटेल्स, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, लोड शीट, प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा है हेलीकॉप्टर का, जो इन्फॉर्मेशन सभी पार्ट्स के बारे में हेलीकॉप्टर की, उसके अलावा क्रू के फ्लाइंग आवर्स, कैपेबिलिटीज़, फिटनेस, वेदर कंडीशन, हर एक चीज़ को क्योंकि इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने में समय लगेगा। लेकिन साथ ही में ब्लैक बॉक्स जो होता है हेलीकॉप्टर का, उससे जो है वो कहा जा रहा है रिकवर कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स से डिटरमाइन ये होगा कि आखिर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ क्यों था, क्योंकि कॉकपिट में जो लोग बैठे हैं, जो उनमें कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, वो रिकॉर्ड होती है उस ब्लैक बॉक्स में, और साथ ही में क्या कंडीशन थी, क्या परफॉर्मेंस थी हेलीकॉप्टर की, और क्रैश होने से पहले क्या बोला गया, ये सारी चीज़ें जो है वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है। इन दोनों चीज़ों से जो है इन्वेस्टिगेटर्स को मालूम चलेगा कि आखिर आखिरी समय में जब हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस क्या थी और कहाँ पर फॉल्ट आया था, जिस फॉल्ट की वजह से जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जो कॉन्वर्सेशन थी पायलट और को पायलट के बीच में, वो कॉन्वर्सेशन जो है वो उसमें रिकॉर्ड हुई होगी। और MI-17 हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनमें उन्हें फिट किया जाता है एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के साथ। दोनों जो है वो टेल बूम में एक दूसरे के साथ साथ में फिट किए जाते हैं और इसमें कई सारे एनालॉग और डिस्क्रीट पैरामीटर्स के हिसाब से सारा डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन इस डेटा को डिकोड करने के लिए डिटेल्स मॉस्को भेजी जाती हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर रशियन मेड है। इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि डिटेल शेयर की जाए कि ब्लैक बॉक्स में क्या कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड थी। ये भी कोशिश की जाती है कि हो सके तो मैन्युफैक्चरर को इंडिया बुलाया जाए, लेकिन ये रिक्वेस्ट जो है जनरली फुलफिल नहीं होती। ब्लैक बॉक्स को जो है वो मॉस्को भेजना पड़ता है ताकि वहाँ पर डिकोड किया जा सके कि क्या कुछ मैसेजेस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड किए हुए थे। अगर बात करें इन्हीं फ्लाइट एक्सीडेंट्स की, तो जो डिटेल्स मेरे पास हैं जिनमें अलग अलग चॉपर क्रैश की डिटेल्स बताई गई हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैशेस जो है वो होते रहे हैं। अगर लोकसभा में जो डेटा प्रेजेंट किया गया है उसकी बात की जाए तो 2019 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश जो है हुआ था, लेकिन उससे पहले 2018 में 11 इंसिडेंट्स एयरक्राफ्ट क्रैश के रिकॉर्ड किए गए थे। उससे पहले 2017 में भी 5 इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए थे। 2016 में 10 इंसिडेंट्स एयरक्राफ्ट क्रैश के रिपोर्ट किए गए थे। यानी कि हेलीकॉप्टर क्रैश जो है ये होते आए हैं, लेकिन होने के बाद जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है प्रॉपरली कि आखिर मामला क्या है। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ये भी बताया था कि हर एक एयरक्राफ्ट की एक्सीडेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स इन्वेस्टिगेट करती है एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के थ्रू कि एक्सीडेंट का कॉज क्या था, क्या फॉल्ट हेलीकॉप्टर में आया था,
किस चीज़ का फॉल्ट था जिस वजह से जो है ये एक्सीडेंट हुआ। इस मामले में भी इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है ताकि मालूम किया जा सके कि क्रैश हुआ क्यों था। मिलिट्री एविएशन की हिस्ट्री में बात की जाए तो हाई प्रोफाइल एयर क्रैशेस 1950s और 1960s में हुए थे, जहां पर एयरक्राफ्ट जिसमें जनरल रैंक के ऑफिसर्स थे वो क्रैश हुआ था। 1950s में कोई कैजुअलिटीज़ नहीं थी, सभी पैसेंजर्स जो हैं वो रिकवर कर गए थे। लेकिन इसी तरीके का क्रैश जो कि कल देखने को मिला, हालांकि उस हेलीकॉप्टर में, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे, उनकी पत्नी थी, उनकी डिफेंस पर्सोनल थे, उसके अलावा विंग कमांडर्स थे, वो सभी लोग जो हैं हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। एक हाई प्रोफाइल केस तो है, काफ़ी अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो 58 ईयर्स पहले नवंबर 22, 1963 में पुंछ में इसी तरीके का एक क्रैश हुआ था, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह विक्टिम्स थे। जो 6 ऑफिसर्स ऑन बोर्ड थे, उन 6 ऑफिसर्स की मौत हो गई थी। उस क्रैश में भी बताया गया था कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड एयर वाइस मार्शल E.W. पिंटो, एयर ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 कॉर्प्स मेजर जनरल KND नानावती, मिलिट्री क्रॉस जनरल ऑफिसर कमांडिंग 25 इन्फेंट्री डिवीजन, फिर ब्रिगेडियर SR ओबरॉय मिलिट्री क्रॉस कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड और फ्लाइट लेफ्टिनेंट SS सोधी। ये सभी लोग उस समय 58 ईयर्स पहले उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। जब फ्लाइट क्रैश हुई तो उसके बाद जो है सभी का देहांत हो गया था। इसी तरीके से 1952 में भी एक मेजर क्रैश जो है वो लखनऊ के नज़दीक हुआ था, लेकिन वहाँ पर एक मिरेकुलस सर्वाइवल जो है वो सभी लोगों का जो ऑन बोर्ड थे वो देखने को मिला। अगर बात करें इन्हीं MI के हेलीकॉप्टर्स की, तो इन्हीं MI के हेलीकॉप्टर्स के भी काफ़ी इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं एक्सीडेंट्स के, और अलग अलग कारण जो हैं वो बताए गए थे जिस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश अगर होता है, या अगर क्रैश नहीं होता तो कोई अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी अगर किसी और वजह से हो जाती है तो उसका भी एक रिकॉर्ड है। खबर के मुताबिक MI-17 का एक एक्सीडेंट जो है वो 2011 में हुआ था। MI-172 हेलीकॉप्टर था जिसमें 23 लोग सवार थे, 4 क्रू मेंबर्स थे और 19 पैसेंजर्स थे। उसके साथ साथ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स थे। एक्सीडेंट अरुणाचल प्रदेश में हुआ 2011 में। फ्लाइट गुवाहाटी से तवंग सिविल हेलीपैड तक तो बिल्कुल ठीक ठाक पहुंची, लेकिन हेलीपैड पहुंचने के बाद जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीपैड के लेवल से नीचे जब डिसेंड किया तो अचानक से उल्टा हो गया, लेफ्ट जो है वो टॉपल हो गया। मुड़ने के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। 19 फेटेलिटीज उस ट्रेजेडी में भी हुई थी। हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो गया इसी तरीके से जिस तरीके से कल भी जब इंसिडेंट सामने आए तो हेलीकॉप्टर में आग लगने के बाद हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो गया था। और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब उस मामले में 2011 के मामले में की गई तो वहाँ पर जो एयर मार्शल रिटायर्ड PP राजकुमार जो इंचार्ज थे इन्वेस्टिगेशन के, उनका ये कहना था कि एक्सीडेंट में जान बचाई जा सकती थी, लेकिन जान केवल इसलिए गई क्योंकि फायर सर्विसेज इनएडिक्वेट थी और क्रैश इक्विपमेंट और ट्रेन पर्सोनल अवेलेबल नहीं थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि एक्सीडेंट जो है वो तब हुआ जब हेलीकॉप्टर हेलीपैड से नीचे जो है चला गया और रोटर्स जो हैं वो शुरुआत में ही हेलीपैड से जब बजी तो रोटर्स टूट गई। उसके बाद हेलीकॉप्टर जो है स्लोप पे गिर गया और उसके बाद उल्टा हो गया और आग लग गई। उस वजह से जो है जब हेलीकॉप्टर में आग लग गई तो हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो गया, जिस वजह से वो कैजुअलिटीज़ 2011 में हुई थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जो है वो ये भी था कि एयर क्रू को बताया गया था कि लोकल प्रेशर सेटिंग्स और टेम्परेचर जो तवांग कंट्रोल के द्वारा बताया गया था उसे डिसरिगार्ड किया गया, वेदर कंडीशंस को ध्यान में नहीं रखा गया, जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो MI-17 का एक एक्सीडेंट अगस्त 2010 में हुआ, जिसमें अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में अगस्त 6, 2010 को मॉर्निंग में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें हेलीकॉप्टर नमसाई से तेजू की तरफ गया सुबह 11 बजे और कुछ मिनट बाद ही डिपार्चर के लेफ्ट हैंड डोर जो था वो डोर खुल गया। कैबिन क्रू जो है वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गए और वहाँ पर एक नीचे फील्ड में जा गिरे और उसके बाद हालांकि उन्हें अस्पताल बाद में पहुँचाया गया, लेकिन उनकी जान जो है वो नहीं बचाई जा सकी। बाकी जो लोग थे हेलीकॉप्टर में वो बिल्कुल सही सलामत थे। उस मामले में भी क्योंकि एक ट्रेजेडी हुई थी तो इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन जब की गई मालूम ये चला कि टेक ऑफ के बाद टेक्नीशियन ने ये देखा कि कैबिन क्रू ने अपनी सीट बेल्ट उतारी है और लेफ्ट सीट अपनी सीट से उठकर वो दरवाजे की तरफ गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टेक्नीशियन ने देखा कि जो डोर हैंडल है वो ओपन स्टेट में था।
कैबिन क्रू बाद में ये पता चला कि कैबिन क्रू प्रॉपरली जो है दरवाज़ा बंद नहीं कर पाए थे और मिड एयर उन्होंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश इस तरीके से की कि दरवाज़ा पहले खोला और फिर बंद करने की कोशिश करने लगे। जब दरवाज़ा खोला तो एयर प्रेशर इतना था कि वो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ और जो व्यक्ति जो है कैबिन में थे वो गिर पड़े हेलीकॉप्टर से। उसके साथ हमने बताया ये भी गया कि उन्होंने अपना ये जो करेक्शन करने की कोशिश की थी, दरवाजे को बंद करने की कोशिश की थी, उनके साथ जो टेक्नीशियन उन्हें असिस्ट कर रहे थे वो भी बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बच गए, लेकिन उस मामले में भी एक कैजुअलिटी हुई। ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं हेलीकॉप्टर क्रैशेस की, लेकिन एक मेजर ट्रेजेडी जो है वो कल देखने को मिली, जब कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंडिया के टॉप मिलिट्री कमांडर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी पत्नी और साथ ही में 11 अन्य लोग जिस हेलीकॉप्टर में थे वो हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में क्रैश करता है। अभी तक की खबर ये है कि जिस एम्बुलेंस में मॉर्टल रिमेन्स उसे क्रैश विक्टिम्स के उन्हें कैरी करके ले जाया जा रहा था, एक एम्बुलेंस का भी एक्सीडेंट हुआ और मॉर्टल रिमेन्स को किसी और एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। उस मामले में तो किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इसी कॉन्वॉय के साथ एक पुलिस वैन भी जो है वो भी मूवमेंट कर रही थी। पुलिस वैन का एक्सल टूट गया, वैन जो है वो जाकर एक दीवार से जा लगी और उसके बाद उस मामले में 7 पुलिस के कर्मी जो हैं वो जख्मी हुए, उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। इस ट्रेजेडी को लेकर अब इन्वेस्टिगेशन क्योंकि आगे चलेगी, इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर कर दी गई है, तो कहा यह जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका है। ब्लैक बॉक्स को रशिया भेजा जाएगा, एक्सपर्ट से कह रहे हैं रशिया भेजा जाएगा ताकि डिकोड किया जा सके आखिरी मूवमेंट में कॉकपिट में क्या बातचीत चल रही थी, जिससे डिसाइफर करने की कोशिश की जाएगी कि क्या कारण थे उस क्रैश के। और साथ ही में इंक्वायरी को लेकर अभी अटकलें यही लग रही हैं कि इंक्वायरी मुकम्मल होने में समय लगेगा, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, हेलीकॉप्टर के फंक्शंस के ऊपर, एक एक पार्ट के ऊपर, वेदर कंडीशंस के ऊपर, एंटायर हिस्ट्री के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जो क्रू साथ में चल रहा था उनकी फ्लाइंग हिस्ट्री को देखा जाएगा, हर एक चीज़ को जब एनालाइज कर लिया जाएगा तो उसके बाद इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी और पता ये चलेगा कि आखिर कल ये जो क्रैश हुआ, ये जो अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी सामने आई, इसका कारण क्या था।